सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग नाइट्रिक एसिड के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अम्लराज। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा अम्लराज, इसको एक्वारेजिया बोलते हैं। ये कभी कभी सेपरेट टॉपिक आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन अलग से आता है। बोल देते हैं कि एक्वारेजिया क्या है, प्लेटिनम और गोल्ड के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करता है। इस टाइप से ये क्वेश्चन आता है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको आज हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एक्वारेजिया होता क्या है। चलिए एक्वारेजिया की बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक्वारेजिया। तो एक्वारेजिया एक ऐसा मिश्रण होता है, ये एक ऐसा मिश्रण होता है कि 2 प्रकार के चीजों से मिलकर बना होता है। वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे एक्वारेजिया मिलकर बना होता है? सबसे पहली बात है ये HNO3, ये HNO3 सांद्र नाइट्रिक अम्ल होगा और दूसरा होगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आपस में मिलते हैं तो एक्वारेजिया बनता है। जब आपस में मिलते हैं तो इनके मिश्रण को क्या कहते हैं? एक्वारेजिया कहते हैं। अब ये कितने कितने अनुपात में मिलेगा, कितने कितने आयतन में आपस में क्रिया करेंगे, ये चीजें हम लोग देखनी है। तो जो नाइट्रिक एसिड होता है वो 1 और ये HCl होता है 3, 1:3 में ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करने के बाद एक्वारेजिया का मिश्रण बनता है। ये बात समझ गए आप? या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि आयतन से एक भाग क्या होगा? सांद्र नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब परस्पर आपस में मिलते हैं तो प्राप्त मिश्रण को क्या कहते हैं? एक्वारेजिया कहते हैं। ये बात हो गई है एक्वारेजिया की। एक्वारेजिया होता कैसा है? एक्वारेजिया प्रबल ऑक्सीकारक होता है। जब इन दोनों को मिलाएंगे तब क्या बनेगा? यह प्रबल ऑक्सीकारक होता है और ये इतना रिएक्टिव होता है कि इसमें लगभग सभी धातुएं डिजॉल्व हो जाती हैं, सभी धातुएं घुल जाती हैं। जैसे प्लेटिनम और गोल्ड ऐसी धातुएं होती हैं जो किसी से क्रिया नहीं करती हैं। प्लेटिनम गोल्ड धातुओं को जनरली हम लोग नोबेल मेटल भी बोल सकते हैं, उत्कृष्ट धातुएं बोल सकते हैं। ये किसी से क्रिया नहीं करती हैं, परंतु यह एक्वारेजिया में घुल जाती हैं। ये एक्वारेजिया में घुल जाती हैं। चलिए हम लोग इसको रिएक्शन के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारा जाएगा HNO3 और प्लस HCl। जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे, दोनों कंसंट्रेट है, ध्यान रखिए। ये 1:3, ये 1 है, इसे 3 मिला दीजिए, 1:3 में आपस में रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन जाएगा? NOCl बनेगा, नाइट्रोसिल क्लोराइड बनेगा। यहाँ पर NOCl क्या है? नाइट्रोसिल क्लोराइड है। और साथ में आपको पता है वाटर बनेगा और प्लस क्लोरीन गैस बनेगी। नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? नाइट्रोसिल क्लोराइड बनता है। इसका नाम याद रखिए, इसका क्या नाम है? नाइट्रोसिल क्लोराइड। नाइट्रोसिल क्लोराइड, ये नाइट्रोसिल क्लोराइड बन गया, ये वाटर बन गया, ये है आपकी क्लोरीन गैस बन गई। और इस क्लोरीन गैस की उपस्थिति के कारण ही एक्वारेजिया क्या होता है? प्रबल ऑक्सीकारक होता है। इस क्लोरीन गैस के कारण ही एक्वारेजिया प्रबल ऑक्सीकारक होता है। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। अब हम इसकी कुछ रिएक्शंस को देखते हैं कि किन किन चीजों से रिएक्ट करता है। मैंने अभी बताया है कि लगभग सभी धातुएं इसमें घुल जाती हैं। ठीक है, चलते हैं। अब हम इसकी 2 रिएक्शन देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। कौन कौन सी? गोल्ड और प्लेटिनम। गोल्ड और प्लेटिनम की रिएक्शन देखेंगे। यहां पे अगली हेडिंग पड़ेगी AU। AU क्या होता है? गोल्ड होता है। गोल्ड की एक्वारेजिया से क्रिया, एक्वारेजिया मतलब गोल्ड की एक्वारेजिया से क्रिया, गोल्ड की एक्वारेजिया से क्रिया। देखिए जब ये गोल्ड होता है, जब ये गोल्ड एक्वारेजिया से क्रिया करता है तो आपका टेट्राक्लोरोऑरिक एसिड बनता है। अब कैसे बनेगा? देखिए सबसे पहले जो हमारी रिएक्शन थी
हम लोगों ने क्या किया था, HNO3 और 3HCl दोनों की आपस में रिएक्शन कराई थी और अभी नाइट्रोसिल क्लोराइड बना था और यहाँ पर आपके दो अणु जल के निकले थे और ये क्लोरीन गैस मुक्त हुई थी। यहाँ पर ये चीज आप लोग देख चुके थे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन AU से कराएंगे, AU से। जब ये AU से रिएक्शन कराएंगे, इन दोनों चीजों की रिएक्शन यहाँ पे ले आएंगे, इन दोनों को यहाँ NOCl, एक NaCl नहीं है, NOCl है और प्लस Cl2। जब हम दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बन जाएगा AuCl3 प्लस NO प्लस NO बन गया। ये हमारे पास AuCl3 बन गया और प्लस NO बन गया। अभी AuCl3 क्या चीज है, ये हमारा है ऑरिक क्लोराइड, इसे क्या बोलते हैं, ऑरिक क्लोराइड। चलिए देखते हैं। अब ये दो चीजें इधर और इधर बराबर है, जो कि आप लोग बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं, तो ये सब चीजें कट जाएंगे आपस में। देखते हैं AU प्लस HNO3 और प्लस 3HCl, ये दोनों रिएक्ट करने के बाद आपका क्या बना, AuCl3 और प्लस NO और प्लस 2H2। ये चीज हमारी बनके तैयार हो गई है। अभी रिएक्शन हमारी कंप्लीट नहीं हुई है। ये AuCl3 दोबारा HCl से रिएक्ट करेगा। ये AuCl3 दोबारा HCl से रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद टेट्राक्लोरोओरिक एसिड बनता है। टेट्राक्लोरोओरिक एसिड बनता है। कैसे? ये हमारा बन गया है AuCl3, इसकी रिएक्शन कराएंगे HCl से, इसकी रिएक्शन जब HCl से कराएंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए इधर H और AuCl4, ये आपका बनकर तैयार हो गया है HAuCl4। इसे क्या नाम है, टेट्राक्लोरोओरिक एसिड। इसका क्या नाम है, टेट्राक्लोरोओरिक एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है टेट्राक्लोरो, इसका नाम लिखेंगे टेट्राक्लोरोओरिक अम्ल। टेट्राक्लोरोओरिक अम्ल। देखिए ये आपके गोल्ड के साथ रिएक्शन हो गई है। ये जो हेडिंग है याद करने के लिए बता रहा हूं, आप सीधे इस तरीके से क्या करेंगे कि AU से क्या बनेगा, ये हमारा बन जाएगा AuCl4, ये बनेगा। ये चीज दिमाग में रखनी है कि जब भी एक्वायर्ड जैसे रिएक्शन होगी तो हमारे पास गोल्ड होगा, गोल्ड काहे में कन्वर्ट होगा, टेट्राक्लोरोओरिक एसिड में। ये बात आपको कंफर्म हो गई। अब अगली रिएक्शन देखते हैं, प्लेटिनम के साथ रिएक्शन। देखिए प्लेटिनम के साथ रिएक्शन किस तरीके से करेगा, ये Pp, आपको पता है Pp भी बहुत ही कम क्रियाशील धातु है। जनरली ये रिएक्शन किसी के साथ नहीं करती है, एक तरीके से नोबेल मेटल है ये, लेकिन एक्वारेजिया में घुल जाती है। ये Pp किस तरीके से रिएक्शन करेगी, देखिए होगा क्या, प्लेटिनम गर्म एक्वारेजिया में घुल जाता है, प्लेटिनम गर्म एक्वारेजिया में घुल जाता है और हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक अम्ल बनाता है अम्ल बनाता है। कहने का मतलब ये हो गया, ये हमारा क्या करेगा, Pt का में कन्वर्ट हो जाएगा हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक अम्ल। अब हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होगा, Pt हेक्सा मतलब 6। ये हमें बनाना है, क्या बनाना है, H2PtCl6। ये क्या है, हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक अम्ल बनाना है। ठीक है, कैसे बनेगा भाई, पुरानी रिएक्शन HNO3 प्लस HCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड बनेगा प्लस 2H2O बनेगा और प्लस Cl2 बनेगा। यहां पर हम लोग प्लेटिनम के साथ रिएक्शन कराएंगे, Pt के साथ रिएक्शन कराएंगे और प्लस NaCl और प्लस आपका बनाएगा Cl। अब ये किस तरीके से इनको रिएक्शन करा लिया है, यहां पे ऐसा करते हैं, यहां पे टेट्रा बना लेंगे और टेट्रा के बाद हेक्सा बना लेंगे। टेट्रा बनाएंगे
टेट्रा बनाने के लिए मतलब हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे PtCl4 बना लेंगे। PtCl4 बना लेंगे, 4 के बाद 6 बना लेंगे। तो PtCl4 किस तरीके से बनेगा, इसको इस तरीके से मैनेज करते हैं। और आपको पता है वहां भी NO बना था, यहाँ भी NO बनेगा। तो देखिए किस तरीके से रिएक्शन मैनेज हो गई, 3 4 4 इसमें 2 है यहाँ पर 4 4, तो ये हमारा आ जाएगा 3 और ये हमारा आ जाएगा 4। देखते हैं आप लोग रिएक्शन, देखिए बैलेंस हो गई होगी नीचे वाली। अब क्या करना है, 3Pt है, 3Pt4 NOCl, 4 NO है, 4 NO इधर आ गया, Cl कितने 4 और 12 हो जाएंगे, 12 हो गए। तो अब यहाँ पे क्या, यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको समीकरण को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कटेगा और ये कटेगा, इस तरीके से ये दोनों चीजें कट जाएंगी। जो बचेगा उसको लिख देंगे 3Pt प्लस HNO3 प्लस 3HCl gives out 3PtCl4 और प्लस 4NO और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 8H2O, 8H2O बन गया। लेकिन मैंने कहा था अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। अब आगे क्या करेंगे, इसको फिर से इधर लाएंगे 3PtCl4, इसकी रिएक्शन अगेन कहां से कराएंगे, HCl से कराएंगे। हमको बनाना क्या है, हमको बनाना ये क्या है H2PtCl6 हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक अम्ल बनाना है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर देना है, किस तरीके से करनी है, हम यहाँ पर 6 ले लेते हैं और यहाँ पर PPT यहाँ पर 3 लगा देते हैं। ठीक है, अब ये आपका बैलेंस हो गया है। अब देखिए ये आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई है। अब हम लोग क्या, ये आपकी इधर थी और ये हमारा आ गया, नेक्स्ट स्टेप है आगे वाला। अब इस रिएक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इसको हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। इसका नाम क्या है, हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक अम्ल, प्लेटिनिक अम्ल, हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक अम्ल। ये आपका क्या है, हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक अम्ल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक अम्ल ये हमारी एक्वाइड के साथ रिएक्शन कंप्लीट हो गई। दोनों रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा और इन चीजों को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। अब आगे हमारा क्या, लास्ट में क्या बचा हुआ है, नाइट्रिक एसिड के उपयोग बचे हुए हैं। लास्ट में हमारा नाइट्रिक एसिड के उपयोग, तो हमारी यहाँ पर अगली हेडिंग पड़ेगी नाइट्रिक एसिड के उपयोग। तो नाइट्रिक एसिड के उपयोग में देखते हैं, HNO3 के उपयोग। HNO3 के उपयोग देखिए, आपको पता है ये प्रबल आपसी कारक के रूप में भी यूज होता है। दूसरी बात, इसके उपयोगों में कर रहे हैं। दूसरा उपयोग क्या होगा, इससे अम्लराज यानी एक्वारेजिया का निर्माण भी किया जा सकता है। अब तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी नाइट्रिक एसिड का उपयोग किया जाता है। और साथ ही साथ में विभिन्न प्रकार की औषधियां, कृत्रिम रेशम आदि इससे बनाए जाते हैं। और इससे आपका क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण भी किया जाता है इससे। ये सारे उपयोग हैं, इन चीजों को आप लोग देख लेंगे और इसको अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज क्लास को यहीं पर रखते हैं, इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा, नोट्स आप लोग को पहुंच जाएंगे। थैंक यू बेटा।